हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। कुछ है, एक स्ट्रैटेजी है जो आप इमीडिएटली उसको थोड़ा बैक टेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कल से ही, और उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना है ये सब मैं बताता हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, और कंडीशंस क्या होना है ट्रेड लेने में, ये सब बताता हूँ। उसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, लोग आते हैं मार्केट के अंदर और ये सोच के आते हैं कि इसी इसी से पैसे बनाना है और उनका घर चलाना है। ठीक है, ये काफ़ी रॉन्ग फुटिंग होता है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए आने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े प्रेशर में हो कि आपका घर चलाना है और पैसा इधर से ही आना है। और ये साफ साफ लिख लीजिए कि डे वन से या मंथ वन से आपको पैसा आने वाले नहीं है और आपका घर जो है वो चलने वाला नहीं है इस पैसे से। तो इसीलिए आपको कुछ बैकअप कंटिन्यूसी प्लान रखना है, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। उसके बाद आप काफ़ी हार्ड वर्क के साथ और थोड़ा मेहनत करने के बाद और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आने के बाद मार्केट के अंदर, तब आप जाके अपना घर चलाने का पैसा जो है वो आप मार्केट से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो स्ट्रैटेजी है, अगर आपने अभी तक देखे नहीं हो तो मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें। ये स्ट्रैटेजी जो है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर है जो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर है। कुछ 5-6 स्ट्रैटेजीज में बताया हूँ, उसके अंदर ये जो स्विंग ट्रेड यूजिंग ट्रेंड लाइन्स है, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान जो है कैसे बिल्ड कर सकते हो और कैसा एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये रहा स्विंग ट्रेड यूजिंग ट्रेंड लाइन्स। ये पूरा प्राइस एक्शन बेसिस है और इसके बारे में मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपको प्रॉपरली वेट करना है, पेशेंस के साथ अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो ये लिख लीजिए कि 2% से ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर आप रिस्क नहीं ले सकते। इसका मतलब है, अगर आपके पास मान के चलो 10 लाख है, तो एक ट्रेड में 20,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और दूसरा ट्रेड एंटर भी नहीं करना है जब तक ये फर्स्ट ट्रेड ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 लाख है और 20,000 का ही रिस्क लेना है। और यूजुअली अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो 15 to 30,000 तक का रिस्क बनता है एक ट्रेड में। अगर आप हायर टाइम फ्रेम्स की जो बात कर रहे हैं डेली में, जो कि काफ़ी रिलायबल होता है, उसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो 15 to 30,000 तक का रिस्क बनता है। ओके, और रिवार्ड भी उसी के जैसा बल्क रिवार्ड्स होता है। ठीक है, वो सारा आपके रिस्क और रिवार्ड इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मैं सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास मान के चलो कि 1,000 रुपये है और 200 का रिस्क है, ठीक है, और वो 200-300 प्रॉफिट आते ही ना आपको नर्वसनेस शुरू हो जाएगा कि अरे यार, ये फिर से 100 रुपये तो मिल रहा है, ऐसा ना हो कि पूरा 200 भी निकाल के ले जाए। क्यों? क्योंकि 200 रुपीज़ जो है वो आपका 20% का कैपिटल है, तो आप वेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1,000 रुपीज़ ही आपका कैपिटल है और सिर्फ 20 रुपीज़ का रिस्क है, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है ना 40 रुपीज़ तक वेट करने का एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। आप हर एक ट्रेड में 40 रुपीज़ का वेट करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि 20 रुपये जाने से आपके ओवरऑल अकाउंट में इतना फ़र्क नहीं आने वाला है और आपको टेंशन नहीं रहेगा और आप आराम से 1:2 का वेट करोगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2% से ज़्यादा रिस्क ना लो और पूरा अपना ट्रेड प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करो 1:2 तक। ये बहुत गहरी बात है, अगर आप थोड़ा सोच समझ के इसको एनालाइज करेंगे तो आपको इसका पूरा फ़ायदा जो है वो आप उठा सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, मैं रिपीट करूँगा नहीं। तो अभी क्विकली चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है बाय द वे और डेली का है। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन बना देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो है डेली का है और राइट साइड में जो है वीकली का है। हमें बस कुछ नहीं करना है। वीकली में हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है।
तो इसका मतलब है डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना है, वो भी एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो हम मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है ट्रेंड लाइंस यूज़ करके। और ट्रेंड लाइन का स्ट्रैटेजी है वो मैं अभी बताता हूँ। और वैसे ये अप ट्रेंड ऐसा नहीं है कि हमें पूरा इस जगह से पता चल गया कि इधर से ऊपर ही जा रहा है और उधर से सिर्फ बाइंग ही देखना है, नहीं। हमें पता चला है इस जगह से कहीं जब ये तोड़ते ऊपर गया तो इस जगह से कहीं हमें पता चला कि ये अप ट्रेंड में है। तो ये जो पूरा एरिया है राइट साइड का, इसमें सिर्फ बाय और बाइंग का ही देखेंगे और सेलिंग का नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ सिंगल स्क्रीन में, और ये जो मार्क किया हूँ ना इधर, और अभी जो है वो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट में बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। अगर इन डिटेल चाहिए तो मैं रेकमेंड करता हूँ ये वाला वीडियो आप जाके ज़रूर देखिए, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा उसके बारे में। तो ट्रेंड लाइन ऐसा होता है कि मान के चलो प्राइस जो है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और अचानक ये ऐसे नीचे आया। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसा है कि अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे तो ये ब्रेक होता है और क्लोज करता है तो हम सेल बाई नहीं करेंगे, ठीक है। इधर बाई नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ओके। तो हम बाई कब करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा और एक हायर लो प्रिंट करेगा, हायर लो प्रिंट करने के बाद ये ऐसे ऊपर जाएगा, तब हम एंटर करेंगे, नहीं तो ये वैलिड एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अभी आप इधर चलो, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, कुछ ऐसे ड्रा कर सकते हो और इधर से भी एक ऐसा ड्रा कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो एक तो है, आप देख रहे हो इधर एक हायर लो प्रिंट किया, उसके बाद थोड़ा, ओके। तो उधर नहीं, इधर ही आपको एंट्री मिल गया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो बड़ा ट्रेंड लाइन ऐसे जा रहा है ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है ये हो सकता है। इसके अंदर अंदर आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आ जाना चाहिए, आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एंट्री प्राइस होता है और ये आपका स्टॉप लॉस होता है, और 1:2 जो है इधर आता है, जो ठीक ठाक है, ये मेजर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस के उसके अंदर है, ठीक है। लेकिन एक माइनर रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा है उसके आसपास भी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो आप पूछ सकते हैं अरे भाई ये क्लोज होने के बाद ये नेक्स्ट से गैप अप हो गया तो ये ट्रेड मिस होता है, तो मिस हो जाने दो। अगर आप पहले से अगर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो और मार्केट को देखते रहते हो तो ये क्लोजिंग टाइम पे आप बाई कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका था और आपका जो भी कंडीशन था वो फुलफिल हो चुका था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर आप लेने थे। अगर ऐसा नहीं लिया तो ऊपर चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो उस ट्रेड को, दूसरा ट्रेड को वेट करो। तो अगेन सिर्फ बाइंग का ही देखेंगे। और आप ये देख रहे हो ये अगेन हायर लो प्रिंट किया इधर, ठीक है, ये हायर लो प्रिंट किया और इधर तोड़ा। तो आपको करना क्या है, सिंपल, ये आपका एंट्री प्राइस होता है और स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता है, और उसके बाद 1:2 का टारगेट रखना है और बस आपको मिल गया, ठीक है। सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो इस तरह का कुछ ड्रॉ करोगे, इधर क्लोज नहीं हुआ वो आप देख रहे हो एक रेड बार है इधर, तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एंट्री जो है इधर आ जाएगा और स्टॉप लॉस जो है रीसेंट स्विंग लो है जो इधर आ जाएगा, और 1:2 का हमारा टारगेट जो है वो रखना है, और ये देखना है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस कहाँ है, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब अगेन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा इन डिटेल में चाहिए तो मैं रेकमेंड करता हूँ ये मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, और ये जो है स्विंग ट्रेड यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वाला वीडियो देखिए। काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स का मैंने इस पर एक्सप्लेन किया है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सब स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। तो हम क्या करते हैं, अभी कुछ स्टॉक्स का भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और मेन तो आपको हार्डवर्क करना है, आपको देखना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है।
और कुछ बैक टेस्ट करना है, कुछ और स्टॉक्स को देखना है क्या ये वर्क हो रहा है या नहीं, पास्ट में जाके देखना है, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। और दूसरी चीज़ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये बात को, 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, नहीं तो आप 1:2 तक वेट नहीं कर पाओगे। स्पेशली आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए और मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए एक BHL का देख लेते हैं। बाय द वे राइट साइड का वीकली का है और लेफ्ट साइड का डेली का है। ये देखते हमें पता चल गया कि इस पॉइंट के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग का देखना है, ठीक है। सॉरी रॉन्ग टू लिया मैंने। इस पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही देखना है। तो अब डेली पे आ जाते हैं और इसको मैं बड़ा स्क्रीन बना देता हूँ और आप देख रहे हो अगेन ये इस ट्रेंड लाइन को हम नहीं मानते हैं। क्यों? आपको अब तक पता चल गया होगा, क्योंकि हायर लो प्रिंट नहीं किया, ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। तो इधर तोड़ा है इसने और इधर एक हायर लो भी प्रिंट किया है इसने, तो हमें एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मिल गया है इधर। तो हमें सिर्फ ये करना है कि ये एंट्री पॉइंट होगा, ये स्टॉप लॉस पॉइंट होगा और 1:2 का रिस्क रिवार्ड होगा हमारा, और ये रेजिस्टेंस के अंदर है। हो सकता है ये थोड़ा माइनर रेजिस्टेंस बन जाए इस जगह पे और फिर इस जगह पे, ठीक है, सॉरी, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है और ये एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस इस जगह, ये पूरा जो स्विंग हाई है ये एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और 1:2 मिल रहा है तो आपको ले लेना है बस, ठीक है। उसके बाद आप इधर फिर से देख सकते हो, इधर भी एक ऐसा ही सिचुएशन हमें मिला है। ये हायर लो प्रिंट किया और ए ट्रेंड लाइन को ऐसे तोड़ा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बार है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो इसको, कुछ मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और हमें पहले से ऑब्वियसली पता नहीं रहता है कि इतना दूर तक जाएगा। और इस तरह की अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो इग्नोर कर दो, या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद उसमें सिर्फ बुलिश ही रहना है। और जब ये रिट्रेसमेंट आ रहा है तो इसी चीज़ को आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके मे बी 30 मिनट्स में जाके चेक कर सकते हो। इधर कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है हायर लो प्रिंट करते हुए, तो आप उधर से भी ऐसा ले सकते हो, ये ड्रिल डाउन कर सकते हो थोड़ा और, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस जगह पे, तो ये देख रहे हो अगेन, ये भी अगर इधर लेते हो तो इसका भी थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्योंकि इधर से इधर, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें क्या होता है कि ये BHEL जो है काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनाता है। कुछ स्टॉक्स अगर इधर आप देखोगे तो ये 4.5 का है और BHEL का मेरे ख्याल से 5250 का है एक्चुअली लॉट साइज। चलिए इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो 5250 का है, तो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है, करीब 24,000 ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये जैसे मैंने कहा 15 to 30,000 तक का रहता है स्टॉप लॉसेस यूजुअली फ्यूचर्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपके पास मिनिमम 10 लाख अपने ट्रेडिंग अकाउंट में होना है, क्योंकि आप 2% का रिस्क लेते हो तो 20,000 का होता है, 22,000 का, तो आप आराम से वेट कर सकते हो 40,000 रिटर्न्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह का व्यू है। और बहुत क्विकली मैं क्या करता हूँ, एक और दो स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने कहा है इधर, और बाकी स्टॉक्स का आपको खुद चेक करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। और ये देखिए, ये हमें पता चला कि इधर से पूरा बाइंग ही करना है, सेलिंग का नहीं करना है, ठीक है। तो आप इधर डेली में जाके एक बार देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा तोड़ा है और ऊपर गया है, ठीक है, समझ रहे हो ना, होप यू आर फॉलोइंग मी। ये आपका हायर लो बन गया, एक और हायर लो इधर भी था, ठीक है। तो जब आप एंट्री लोगे इधर तो रिसेंट स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा, जो सही है अभी तक। तो इस तरह की 1:2 का आप वेट कर सकते हो अगर आप अपने रिस्क जो है वो प्रॉपरली रखते हो तो एक और है इसमें इधर, तो इसमें भी एक हायर लो प्रिंट किया था, ये भी एक वैलिड था। तो अगर आप इधर एंटर करते हो, अगर बड़ा लग रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो उस ट्रेड को, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेज मत करो, कुछ और
मिल जाएगा आपको, और ये इधर कहीं तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बड़ा हो रहा है स्टॉप लॉस, एक बड़ा मूव कर दिया है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करो, जैसे मैंने कहा लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाओ 30 मिनट्स में, और इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। चलिए लुपिन का देख लेते हैं, और सबसे पहले ये वीकली और डेली का स्प्लिट कर लेते हैं। ये हमें पता चल गया कि इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही देखना है, सेलिंग का नहीं देखना है, क्योंकि ये जो है इसमें भी आप देख रहे हो एक हायर लो बनाता हुआ तोड़ा है, ठीक है। तो वो भी एक इंडिकेशन है। इसके बाद आप देखो इधर, इसके बाद कहीं मिला है क्या, ये देखना है आपको। और मेरे नज़र में एक इधर मिला है, ये हायर लो ऐसा प्रिंट किया है और ट्रेंड लाइन तोड़ा है, और आपको बस ये एंट्री लेना है और रिसेंट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 का आपको वेट करना है, ठीक है, और एग्जिट करना है बस, ठीक है। ये शैलो पुल बैक है, तो इस शैलो पुल बैक पे ये इतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर ये डीप आता, जैसे कि इधर देखिए ये थोड़ा डीप आया है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, तो आप देख रहे हो इसीलिए प्राइस जो है उधर रिएक्ट किया। ये शैलो पुल बैक था, वो तो इस रेजिस्टेंस को वो इग्नोर कर देगा, उसको तोड़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका टारगेट जो है आराम से मिल जाता था उधर। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस गाइस। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर अभी तक नहीं किए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।